नमस्ते, मेरा नाम कंचन है। मैं जबलपुर गाँव से हूँ और मेरा 12th यहीं से हुआ था, गवर्नमेंट कॉलेज से, गवर्नमेंट स्कूल से। और मैंने 12th बाद इतने पैसे नहीं थे कि मैं कहीं मतलब एडमिशन ले सकूँ। उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी। उसके बाद मैं ठान नहीं थी कि मैं पढ़ूँगी अच्छे से। फिर धीरे धीरे मैंने कोशिश की पढ़ने की, फिर भी पढ़ाई नहीं छोड़े। बहुत बहुत पैसे वैसे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी अपनी। धीरे धीरे करके मेरी मम्मी भी परेशान थी कि पढ़ाई कैसे हो कैसे ना हो, बट धीरे धीरे ऐसे पापा के मतलब डेथ के बाद थोड़े बहुत पैसे थे, थोड़े बहुत कहीं कैसे अब पैसे और भी मतलब मिले थे, थोड़े बहुत थे पैसे बैंक में। तो उससे मैंने थोड़ा एक चाचा थे रायपट्टी के, उन्होंने मुझे ये बताया कि मतलब एक नीट की तैयारी होती है जिससे आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मतलब तैयारी कर लेते कुछ दिन। तो मैंने तैयारी की, जाके वहाँ लखनऊ में एडमिशन वो मेरा कराया, जहाँ की मतलब मेरी फ़ीस बहुत कम हो गई थी, इसलिए मैं पढ़ सकी वहाँ पे। तो मैंने वहाँ थोड़ा मतलब तैयारी की थी। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, कोविड का लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद मैं आ गई थी घर। फिर ऐसे ही 2 साल 3 साल तो ऐसे ही चला, मतलब काफ़ी टाइम तो घर पे ही बीतता था। फिर भी पढ़ाई उतना ज़्यादा हो नहीं पाता था, बट सेल्फ स्टडी करके मतलब ज़्यादा सेल्फ स्टडी ही किए थे। वहाँ भी कुछ दिन रहे थे, बट पढ़ाई सिर्फ सेल्फ स्टडी से होती थी। कोचिंग वगैरह नहीं मतलब कर नहीं पाए थे क्योंकि पैसे थे ही नहीं। तो सेल्फ स्टडी से ही पढ़ाई होती थी। और पढ़ाई इतना मतलब करना चाहिए मेरे हिसाब से कि मतलब जितना हो सके आप सक्सेसफुल हो जाएं। वैसे ही मैंने भी अपना ठान लिया था कि हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, चाहे यहाँ रहें या वहाँ रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पढ़ाई मैं यहाँ पे आके थोड़े टाइम के लिए पढ़ाई छोड़ भी दी थी, क्योंकि मतलब अपना वो होता है कि हाँ मतलब काफ़ी दिन तक यहाँ रहने के बाद हिम्मत टूट सी जाती है। इधर उधर की टेंशन और मम्मी की भी टेंशन, हर चीज़ को देखना पड़ जाता है। यहाँ आने के बाद गांव में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, फिर यहाँ पे कनेक्शन भी नहीं रहते हैं, कोई कुछ नहीं रहता है यहाँ पे। बहुत बहुत दिक्कत होती है बारिश की वजह से। पहले तो कुछ नहीं था, मतलब घर वर पे छप्पर थे तो चूता होता था, तब पढ़ नहीं पाते थे। तो वैसे ही तो इसके लिए थोड़ा सा नहीं पढ़ पा रहे थे, तो बहुत टाइम तक मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी। लेकिन फिर मेरे यहाँ एक डॉक्टर मतलब एक लोग डॉक्टर बन गए थे, तो उनका देख के थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं पढ़ूँगी तो पढ़ूँगी, मुझे भी बनना ही डॉक्टर। तो मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मुझे MBBS चाहिए था, बट फिलहाल MBBS नहीं मिल पाया, क्योंकि हर कोई बच्चा नीट पढ़ाई करता है तो यही सोचता है कि हम MBBS ही बने, उसको MBBS ही चाहिए था। लेकिन मतलब बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं, किसी वजह से नहीं बन पाते, तो वो अपने हिसाब से सोचते हैं कि हाँ मुझे सिलेक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि वो लास्ट टाइम होता है, लास्ट मोमेंट होता है उनके लिए कि हाँ वो अपना कुछ अचीव कर लिया तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे होता है कि हाँ उनका BMS हो गया, BHMS हो गया, नहीं मिल पाया MBBS तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको कर लेना चाहिए। क्योंकि लास्ट मोमेंट में ऐसा होता है कि पैसे ही नहीं होते, नहीं कहीं कोई खर्चा नहीं होता, 100 रुपये भी नहीं हमारे पास होते कि हम कुछ भी कर सकें अपने लेके। हाँ लाइट ले आके हम लोग पढ़ सकते हैं, कुछ भी नहीं हो पाता है। तो हम उनको बताना चाहते हैं, वो अगर मतलब सिलेक्शन किसी में हो जाता है अगर लास्ट मोमेंट में, तो आप ले लीजिए कॉलेज। और तो अभी आपको कौन सा कॉलेज मिला है? अभी मुझे अभी कानपुर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, जो मतलब सेकेंड टॉप कॉलेज है। क्या नाम है उस कॉलेज का? पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, जिसमें मेरा चयन हुआ है। और टॉप मोस्ट कॉलेज है, मतलब इंडिया, वहाँ यूपी का टॉप कॉलेज है, सेकेंड टॉप कॉलेज। माँ का कितना सहयोग रहा? मेरी माँ का तो पूरा मतलब वही है, माँ के बिना तो कुछ नहीं है। मतलब मेरी माँ ने ही सबसे ज़्यादा वो किया है, सपोर्ट किया है। उनके बिना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत परेशान रहती थी, मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी परेशान रहती थी कि हाँ पढ़ाई कैसी होगी कैसी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी आपकी कॉलेज की सारी जो भी होती हैं हो गई हैं, सब एडमिशन वगैरह सब फाइनल हो गया? एडमिशन हो गया है, मतलब उसके फीस का लोन होना है, अभी लोन भी नहीं हुआ है। अच्छा। और चलिए, तो इस प्रकार से आपने संघर्षों से भरकर पूरी अपनी ज़िंदगी माँ ने बिताई है। इनके
जो माँ हैं, इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और अपनी बेटी को लगातार पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करती रहीं। और ये जो बता रही हैं जिस प्रकार से संघर्षों से भरी इनकी कहानी रही कंचन जी की, जो अब डॉक्टर बनने की राह पर हैं, तो हम आशा करते हैं कि जब ये एक अच्छी डॉक्टर बनेंगी तो ये लोगों की सेवाएं करेंगी। एक ज़मीनी परिवार से होने के नाते ये लोगों की दुख तकलीफ़ को समझेंगी और द आयुष्मान फाउंडेशन आपसे लगातार संपर्क में रहेगा और आपकी हर प्रकार से मदद करेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।